बिहार एक ऐसा जगह जिसकी नज़र और जिस पे सबकी नज़र होती है। पूरे देश की नज़र बिहार में कि बिहार में क्या होगा। बिहार में खेला हो रहा है, जहां पर एक तरफ पूरी विपक्ष एक साथ आ रही है, वहीं पर महागठबंधन से अलग हो रहे कुछ नेता। मगर ये जो खेला हो रहा है ना, वो एनडीए के साथियों को ज़्यादा टेंशन दे रहा है। देखिए, जीतन राम मांझी महागठबंधन से अलग हो गए, मगर टेंशन में आ गए हैं मुकेश सहनी और चिराग पासवान। पूरी खबर हम आपको बताएंगे, मगर आप द इंडिया टॉप देख रहे हैं और मेरा नाम हमजा है। अब हम आपको बताते हैं कि जो जीतन राम मांझी महागठबंधन से अलग हुए, उनके बेटे ने इस्तीफा दिया और उसके बाद सारा खेल हो गया। मगर टेंशन में चिराग और सहनी क्यों है? क्यों चिराग और सहनी के माथे पे बल और पसीना आ रहा है? उन लोगों को ऐसा क्या हो गया कि जीतन राम मांझी उधर से निकले और इधर एकदम टेंशन और पारा दोनों हाई हो गया। दोनों सूत्रों के मिली जो खबर है वो ये कि चिराग पासवान अकेले दलित नेता थे, अभी तक एनडीए में ऑफिशियली तो नहीं थे, मगर अपने आप को हनुमान कह के उन्होंने साबित कर दिया था और उपचुनाव में समर्थन देके भाजपा का साबित कर दिया था कि वो भाजपा के साथ है। अब अकेले दलित नेता नहीं रहेंगे चिराग पासवान, तो अब चिराग पासवान को जो टक्कर मिलेगी वो मिलेगी जीतन राम मांझी से। अब देखिए, खेल क्या है? खेल बिहार में 40 सीट है। अब 40 सीट में ना सीट एक आगे होगी ना पीछे होगी, मगर पार्टियां ज्यादा एनडीए के साथ जुड़ रही हैं। पहले चिराग पासवान खुद को अकेला मानते थे, फिर मुकेश सहनी ने बंगला छोड़ दिया तो लगा कि मुकेश सहनी भी भाजपा के साथ आ गए, उपेंद्र कुशवाहा आ गए। अब जो जीतन राम मांझी आए हैं, और जीतन राम मांझी के पास अपना एक वोट बैंक है, दलित वोट बैंक। वो जिस समाज से आते हैं वो समाज उन पर भरोसा करता है और इसीलिए अभी तक उनके 4 विधायक भी हैं। अब इसका सीधा नुकसान या नफा नुकसान देखा जाए सीट के मामले में, तो वो चिराग पासवान और मुकेश सहनी को होने जा रहा है। मुकेश सहनी जो कहते थे भाई कि हम भी बैकवर्ड के नेता हैं, पिछड़े समाज के नेता हैं, सहनी समाज के नेता हैं, तो 40 सीटों में ही बंटवारा होगा। भाजपा कम से कम 24 से 30 के बीच लड़ने की जो मन बना रही है, जो सूत्रों के हवाले से खबर है, अंदरूनी खबर है कि भाजपा 30 सीट से नीचे मानेगी नहीं। तो अब 10 सीट में मांझी जी को भी एडजस्ट करना होगा, और मांझी जी अगर 2 सीट पे महागठबंधन में मान लेते तो फिर वो छोड़ नहीं रहे होते। अब चिराग पासवान की परेशानी बढ़ गई है। एक तो अभी तक ऑफिशियल हुए नहीं है वो, और दूसरे तरफ जीतन राम मांझी का आ जाना, और ये कि दोनों दलित नेता, अब भाजपा दोनों पार्टी से तोलमोल करेगी, खासकर चिराग से जो अभी तक करते आई है। चिराग को जेड कैटेगरी सुरक्षा तो दे दिया, मगर अभी तक ऑफिशियली अपने गठबंधन में नहीं लिया। मुकेश सहनी को भी वाई कैटेगरी सुरक्षा दे दी भाजपा ने, मगर अभी तक एनडीए गठबंधन में शामिल नहीं किया। अब इन लोगों के साथ जो तोल मोल सीटों का हो रहा था, जो मुकेश सहनी अड़े हुए थे कि नहीं 3 से हमें कम मंजूर नहीं, अब उनकी परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि भाजपा कहेगी कि देखिए हमारे साथ एक और दलित नेता है, वही मुकेश सहनी, अब क्या बोलेंगे इसका जवाब वो ढूंढ रहे हैं। इसीलिए मुकेश सहनी भी ज्यादा अब निकले हुए प्रचार प्रसार के लिए, अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए, अपने समाज के लोगों से मिलने के लिए। चिराग पासवान भी अपना काफिला लेकर निकल रहे हैं, मगर समझिए कि रहे रहे क्या हो जाता है खबर नहीं होती। जहां अभी तक चिराग सहनी सुकून से बैठे थे कि भाजपा हमारे आगे तो आएगी और नतमस्तक होगी, मगर भाजपा ने ऐसा खेला किया या फिर मांझी जी का मन डोल गया, वो तो इन दोनों की बात है, मगर मन डोलने की वजह से ये नुकसान चिराग पासवान और मुकेश सहनी को हो गया। दोनों का सीट तो अब कटेगा, और दोनों का सीट कटेगा तभी मांझी जी को मिलेगा। अब मांझी जी किनके हिस्से का ज्यादा सीट खाएंगे वो भी सबको पता है, क्योंकि भाजपा अपना सीट तो देगी नहीं, जो भी देगी चिराग पासवान का सीट उठाकर देगी और मुकेश सहनी का सीट उठाकर देगी। अब इसी को लेकर चिराग पासवान का खेमा टेंशन में है, मुकेश सहनी का खेमा टेंशन में है। चिराग परेशान है क्योंकि एक तो ऑफिशियल अभी तक वो साथी नहीं है, मुकेश सहनी परेशान है कि अब उनका क्या होगा। अब जनाबे आली वो वक्त बताएगा, अभी भी बहुत सारा वक्त बाकी है, और इस वक्त में कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं, मगर ये टेंशन दे गया है। वहीं भाजपा जिस तरह से खुश होगी कि उनके पास ज्यादा मोल भाव करने के ऑप्शन आ गया है, महागठबंधन के साथ ही खुश होंगे कि उन्हें 1-2 सीट अब एक्स्ट्रा मिल जाएगा, मगर ये सीटों का खेला है।
कौन किस पे कितना भारी पड़ेगा, क्या 2024 आने से पहले कोई और पार्टी इधर से उधर जाती हुई दिखेगी, ये भी क्यास लगाए जा रहे हैं। मगर चिराग पासवान और मुकेश सहनी के लिए सरदर्द बन चुके हैं राजनीतिक मामले में जीतन राम मांझी। अब जीतन राम मांझी अकेले चुनाव तो लड़ेंगे नहीं, ये तो साफ बात है, क्योंकि जीतन राम मांझी का बयान देखिए। जीतन राम मांझी पलटी वहां से जैसे ही मारते हैं, वो कहते हैं, उनका एक बयान उससे पहले का याद कीजिए कि जीतन राम मांझी कहते हैं कि जाति जो है ना वो ज्यादा खतरनाक है। और दूसरा चीज फिर वो बहुत सारी बातें ऐसे करती है जो भाजपा के समर्थन वाली पार्टियां करती हैं। अब ये क्यास लगाया जा रहा है कि कुछ ही दिनों में जीतन राम मांझी भी मोल भाव करके शामिल हो जाएंगे भाजपा में, तो इसका टेंशन सीधा चिराग और सहनी के पास जाएगा। अब इसका कार्ड क्या है चिराग और सहनी के पास, कितनी सीट मिलेगी, क्या सहनी को 2 में लटका दिया जाएगा और चिराग को 4 से नीचे लाया जाएगा, ये सारी कुछ कहानी है। बाकी आपको बतानी है, आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पे फॉलो कर ले। धन्यवाद।